हाय गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर। आज हम दोस्तों आप लोग के लिए एसएसटी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप भी ये वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एसएस बायो सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये जो दोस्तों आपका तुर्की जो है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना किसने की ये आपको बताना है। तो यंग इटली की जो स्थापना किया था दोस्तों, ये किया था मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, है ना। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो ये जो है 1831 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न कहता है आपका, कहता कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस जो है दोस्तों आपका लेनिन ने लिखे थे। कौन लिखे थे? लेनिन ने लिखे थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है दोस्तों 1991 में हुआ था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि अंकोर वाट का मंदिर जो है, अंकोर वाट का मंदिर हिंदू देवता का मंदिर है। मतलब अंकोर वाट का जो अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो ये जो है दोस्तों आपका विष्णु जी का। किसका है? विष्णु जी का है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा, है ना। और आपको बता दें दोस्तों कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है। कंबोडिया में है ना। ये बनवाया था किसने दोस्तों? तो ये जो है सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है दोस्तों सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो ये जो है दोस्तों 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा है, वियना यहाँ पे होगा, थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो है दोस्तों आपका मेटरनिख ने किया था। कौन किया था? मेटरनिख ने किया था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पे वियना होगा, आप सुधार लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है किस नगर में हुआ था? तो ये जो है दोस्तों
आपका पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात जो है किस देश को करती थी? तो ये जो है दोस्तों आपका चाइना का, यानी कि चीन को। आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो जो है किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो जो है दोस्तों आपका फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का? फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? आपको बताना है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो ये जो है दोस्तों आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि ऑप्शन बी जो है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड की हम बात करें तो ये जो है दोस्तों आपका 13 अप्रैल 1913 को हुआ था। 13 अप्रैल 1913 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? है ना, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो ये जो है दोस्तों साइमन कमीशन जो है 1927 में भारत आया था। 1927 में भारत आया था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये जो है आपका चाइना में, है ना, चीन में। कहाँ हुआ था दोस्तों? चीन में हुआ था। आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन जो है किसे कहा जाता था? तो हिंद चीन में दोस्तों ये फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए और आपको बता दें दोस्तों कि जो बिस्मार्क थे उन्होंने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। रक्त एवं लौह नीति, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किए थे, है ना। और अगर मेजनी की हम बात करें दोस्तों तो मेजनी जो है ना वो 1831 में एक यंग इटली की स्थापना की और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? है ना, वार एंड पीस जो है पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो है आपका दोस्तों लियो टॉलस्टॉय। कौन? लियो टॉलस्टॉय, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये जो है आपका दोस्तों 1929 में शुरू हुआ था। 1929 में। आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, है ना। और आपको बता दो कि 1885 में जो है दोस्तों वो आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। कौन किया था दोस्तों? तो ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम।
है ना, ह्यूम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी। आपका बताना है कि रंग भेद के नीति के विरुद्ध सबसे पहले आवाज़ जो है किसने उठाया था। तो ये जो है दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो ये जो है दोस्तों सांप्रदायिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक कहा जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। तो ये जो है दोस्तों आपको 1990 में बना था। कब बना था? 1990 में बना था। आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो ये जो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ। झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई। तो ये जो है दोस्तों आपका उत्तराखंड से हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे आपको हम बता दें दोस्तों कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों की कटाई को रोकना। वृक्षों की कटाई को रोकना, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है 1970 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था चिपको आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि लोकतंत्र का जो प्राण है किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का जो प्राण है वो राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि कौन निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। आपको बताना है कि कौन राष्ट्रीय दल है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी है, ये आपका राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है। भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है। तो भारत में लोकतंत्र की चुनौती जो है आपका जातिवाद है। क्या है दोस्तों? जातिवाद है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कहता है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। आपको बताना है कि किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता का शासन है। तो ये जो है दोस्तों आपका अब्राहम लिंकन ने बताए थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है
करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका कहता है कि निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो ये जो है दोस्तों आपका पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज है। आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से एक आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है सबसे पहले 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी में राजस्थान से शुरू किया गया था दोस्तों, है ना। इसका जो संस्थापक, पंचायती राज व्यवस्था के जो संस्थापक थे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। उसी के आधार पर जो है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप जो है त्रिस्तरीय है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो ये जो है आपका सरकार जो है, आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था। तो ये जो है आपका दोस्तों 59वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। 59वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो आपको बता दें कि ये झारखंड राज्य का जो गठन है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो ये जो है दोस्तों आपका 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को दिया गया, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये जो है आपका शिवहर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? आधुनिक प्रगति का श्रेय जो है मुद्रा को ही है। तो यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों आपका क्रॉथर का है। किसका है? क्रॉथर का है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा का है दोस्तों ये आपका टका है। क्या है? टका है ना। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत में सहकारिता जो आंदोलन है वो 1904 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका 19 है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 19 हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। इनमें कौन जो है पूर्णतः सरकारी सेवा है, तो ये जो है दोस्तों आपका सैन्य सेवा जो है पूर्ण रूप से सरकारी सेवा है। इसमें किसी भी प्रकार का गैर सरकारी सेवाओं का एंट्री नहीं, प्रवेश नहीं होता है। आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। हॉलमार्क को किस वस्तु के उपयोग के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये जो है दोस्तों आपका सोने का आभूषण के लिए, क्या सोने का आभूषण के लिए। आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो नई आर्थिक नीति का अगर अंग की हम बात करें तो ये जो है दोस्तों राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। अगर बात करें हम निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण का, तो ये जो है आपका नई आर्थिक नीति का अंग है। यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में करेंसी नोट जो है कौन जारी करता है, तो ये जो है आपका दोस्तों आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI है ना, RBI। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, तो ये जो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हार्टले विदर्स। हार्टले विदर्स ने सबसे पहले बताएं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित व्यवस्था है, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है ना, किस में। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या जो है अधिकांश किस में मिला है, तो ये जो है आपका कृषि क्षेत्र में। किस में दोस्तों, कृषि क्षेत्र में। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। तो आपका जो लास्ट प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आपको बताना है कि निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ये जो है दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी की अगर बात करें तो ये फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोको कोला, ये तीनों जो है दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है। इसी के साथ दोस्तों आज का ये प्रश्न जो है समाप्त होता है। इसी तरह से हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ SS बायो सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ज़रूर दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।